जितने भी छोटे और बड़े और मेरी मातृशक्ति, सबसे पहले तो आप सबको मेरी राम राम नमस्ते। देखिए, अभी आज का जो ये भाई विक्की फौजी के अपने चाय का कार्यक्रम इन्होंने करवाया, सबसे पहले तो मैं फौजी साहब का और पूरे परिवार का धन्यवाद करता हूं, और साथ में मेरे परम मित्र भाई कालू के कहूंगा, मतलब कालू खटखट का भी, क्योंकि जिन्होंने इतना सहयोग किया और आपस में हमें जोड़ने का काम किया। वैसे तो पहले भी मैं कुछ समय पहले, करीब 2 साल या 3 साल पहले भी यहां आया था, लेकिन जान पहचान नहीं थी, और दूसरे सभी साथियों से जितने आप भी खड़े हैं, समय समय पर हम लोग मिलते आए हैं। अब तो मैं तो आपसे सबसे एक ही निवेदन करता हूं, क्योंकि विधानसभा के इलेक्शन होने हैं, उसमें 3 महीने का समय बाकी है। उसको हमने लड़ने के लिए हमारा संगठन को मजबूत करना है, अपने परिवार को मजबूत करना है। ये चाय के कार्यक्रम पूरे अपने हलके में हमने चलाए हुए हैं। चाय का पानी का मतलब ये है कि हम लोग आपस में जुड़े, हमारी आपस में जान पहचान बढ़े, आपस में लगाव बढ़े, और इसका उद्देश्य भी यही है कि हमें इसके बहाने मिलने जुलने से एक संगठन हमारा कुनबा बढ़े। मेरा ये कहना है कि देखिए, समय तो अभी बाकी है, भाषणबाजी तो कोई लंबे चौड़े है नहीं, क्योंकि भाषण तो कुछ मुद्दे हैं, वो मुद्दे समय पर ही मुद्दे ज्यादा काम करेंगे। मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, जो 50 साल में हमने विश्वासघात मिला, 5 साल का एक आपने विश्वास करो, एक मौका 5 साल के एक बार एक मौका देकर देखें, तो आपका भाई आपके उंगली उठाने में कहीं कमी नहीं छोड़ेगा। मैं तो आपको यह आश्वासन देता हूं। क्यों? विश्वास करना भी एक मुश्किल काम है। बहुत सारे हमारे बीच में आए और गए, चाहे किसी पार्टी से आए, चाहे कोई किसी समय पर आए, वो विश्वास हमारा पूरी तरह से टूट चुका है। क्योंकि मैं भी आपके साथ इसी प्रकार से आपके जैसा हूं, मैं कोई राजनीतिक नहीं हूं। हमने तो एक बात सोची और बात आपके बीच में रहकर सुनते आए, वो ये कि वह कोई नया हो। पिछले 5 साल से ये लगातार सुनते हैं कि नया हमारे बीच में हो, और नया भी क्यों हो, वो समय की मांग थी। वो मांग इसलिए थी, इन लोगों ने दिल्ली और सिरसा के चक्कर कटवाए, विधायक हम बना के भेजे, डिप्टी सीएम हम बना के भेजे, और चक्कर हमें सिरसा और दिल्ली के लगाने पड़े या चंडीगढ़ के लगाने पड़े। ऐसा क्यों? सिरसा और दिल्ली के चक्कर ना काटने पड़े, हम ये सोच के आपका समय खराब ना हो, आपका पैसा बर्बाद ना हो, क्योंकि छोटे से काम के लिए, गांव का काम हो या अपना सरकारी कार्यालय का काम हो, उसके लिए भी हमने 5-7 लोग लेके साथ में जाना पड़े, गाड़ी किराया पे लो, फिर भी आगे जाके काम ना बने। गरीब आदमी किस प्रकार से वो 5-7 हजार का नुकसान उठाए, तो इस दर्द के लिए दुख, और दुख आपका दुख को कौन जानेगा, क्योंकि वो लोग आपके दुख को नहीं जानते, वो लोग आपको समझते ही नहीं। वो तो सिर्फ आज इलेक्शन के समय पर आपके बीच में, चाहे वो किसी भी रूप में आए, तो चाहे दुख का नाम लेके आए, चाहे सुख का नाम लेके आए, नहीं तो पहले 5 साल बीत गए, 4.5 साल बीत गए, कभी भी वो हमने भी आज तक, चाहे वो डिप्टी सीएम क्यों ना हो और चाहे हमारे सांसद महोदय क्यों ना हो, आप लोगों ने कभी आपके बीच शायद ना देखने को मिले होंगे। बहुत सारे, तो मैं ये कहूंगा बहुत सारे क्या, मोस्टली हमारे 90% हमारे नौजवान बड़े आज तक हमारे सांसद महोदय को जानते तक नहीं होंगे। कौन नहीं जानते होंगे? याद होगा, आपने देखा भी होगा शायद सकल देवी। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, आप जुड़ के रहिए, और ये ऐसा मौका नहीं आपको देंगे कि आपके बीच में ना रहे, क्योंकि आज हमने तो सारे आप जैसे, सीधी सीधी बात ये है कि आपके बीच रहकर
आपकी तकलीफों का पता है, और मैं उस दौर से गुजरा हूं, सारी चीज देख रही है। मतलब कि टोटा नहीं कहेंगे तो वो चीज देख रही है जो अपने जमींदार काम करे या सरकारी स्कूलों में पाटे कपड़े तक यानी टांकी वाले कपड़े तक पहन के स्कूल में जाया करते। उन लोगों ने ये नहीं पता, वो तो सदा राजघराना में रहे, सदा बड़े बड़े परिवारों में रहे। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आपके दुख तकलीफ को समझने वाला जो हो, कोई भी हो, आपने ये अब की बार फैसला लेना है कि हमारे बीच का हमने किसी को चुनना है, उसके साथ हमें जुड़ना है और इस कुनबे को, संगठन को मजबूत करना है। तो बाकी मेरे लायक किसी भी प्रकार की कोई भी सामाजिक, जैसे कि 5 आदमी ये कहे, ये साथी खड़े हैं। एक बार मैं स्कूल में आया, यहाँ की बात, अपनी ही गांव की बात बताऊं। मैं स्कूल में आया, पहली बार की बात थी, और पहली बार जब आया तो मैं बच्चों से, जवानों से मिला। करीब वहां 30-40 बच्चे थे, स्कूल में प्रैक्टिस करने लग रहे थे। ये भी 2 साल पहले की, 2.5 साल पहले की बात है। तो इनसे मिलके एक विकास बोला, भाई साहब कौन सी पार्टी से हो? मैं पार्टी कुछ नहीं, बिना पार्टी के। हाँ, वो बोला मैं तो हूं कांग्रेस का, और मैं किसी ग्रुप में नहीं, यानी वो फोटो भी पीछे रह के तुलवाने लग गया। मैंने इन बच्चों को कहा, जवानों को कहा कि वह मेरे लायक कोई भी ऐसी हो आपकी छोटी मोटी सेवा, तो वो मैं आपके बीच में हूं, और आपकी वो मैं लायक होगी, मेरी कैपेसिटी के अंदर होगी तो मैं करूंगा। इन्होंने डिमांड रखी कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी में एक एसी की जरूरत है। ऐसा था भाई, तो मैं कहने लगा भाई इसी तरह ये मिल जाएगा, 2-4 दिन में, 5 दिन में इसी का इंतजाम करके भेज देंगे। एक साथी बच्चा था, वो हंसने लग गया ये बात कहने पे कि हम शेखू, हाँ शेखू होगा या दूसरा, वो हंसने लग गया। मैं भी सोच गया मां भाई हंसी किस बात की, मेरे भी समझ में आई। मैं है कि किमेदार में काढ़ा, क्योंकि यार विश्वास की बात थी, भाई विश्वास क्यों कर करे। वो बोला, मैं बोला मां बताओ भाई क्यों आशा? आशा तो निगाह इसे बहुत आवा कह के जाले हैं। मां ये बात नहीं मिलेगी, पूरी जिंदगी नहीं मिलेगी, कवे नहीं गए, कवांगे तो उसको करेंगे। मां आज ही अकाउंट नंबर दो अपना, गूगल पे, फोन पे जो भी देना है, आज ही पैसे उसका एस्टिमेटेड वो पेमेंट आपके अकाउंट में आएगी। इन्होंने नहीं दिया, बोला ना भेज देना, तो अपना 2-4 दिन जो भी थे या वो अपना इनका भेज का अपना उसमें लाइब्रेरी में सेट करवा दिया। इसी प्रकार जैसे अपने इस लाइब्रेरी में भी ये डॉक्टर अंबेडकर बिल्डिंग है जो इसमें लाइब्रेरी थी, वहां भी एक वैसे ही चलते चलते विजिट करने में सोचा, वहां देखिए बच्चे ही निकले थे, आ रहे थे जा रहे थे। मैं गया तो वहां कुछ लड़कियां थी, कुछ लड़के थे, तो वो भी बोले, उनको भी पता चल गया था, वैसे ऐसे दे गया मुझे, हमने भी यहाँ एक एसी की जरूरत है। मेरा कहना यह है कि आप इस प्रकार की, जहां 10 आदमी गांव के 5 आदमी ये कहे कि भाई इस जरूरत की, छोटी मोटी जरूरत है इस चीज की, हमने वो हम अपनी तरफ से, क्योंकि सरकारी तंत्र में तो आज है नहीं, वो अपनी तरफ से आज भी आपके बीच में है और उसको देने का और पूरा करेंगे। और रही बात इस लाइन में आने की, राजनीति में आने का उद्देश्य है, हम सब सोचे कि वह राजनीतिक वाले तो इसी प्रकार हो गए, कह के जावा है 5-7 यूनियन मेंबर का मिलेगा तो वही नहीं पाते, बढ़ते नहीं। देखिए ये मैंने अभी आपको बताया भी है, एक तो ये चीज हमने निकालनी है कि भाई नहीं मिलेगा। राजनीतिक में आने का उद्देश्य ये है, ना तो कोई कमाई करने का उद्देश्य है, क्योंकि स्टार्टिंग से बताऊं मैं आपको, 5 एकड़ के जमींदार, 5 किले थे, मेरे दादा पे 3.5 किले थे, 3.5 मेरा बाप ने मोल ले लिए थे। 5.5 एकड़ जमीन से वो भी 3-3 जगह खेती बाड़ी सब, कई रही गजा बगूल तो धरे नहीं और गैट कर लेनी, सारे काम करे छोटे मोटे। आज आपकी दया से 2 रोटियां ठीक ब्योत है, और वो ब्योत के साथ साथ एक सब्र भी है। आपकी ये सिर्फ गरीब का उत्थान किस प्रकार से हो, आम आदमी का उत्थान किस प्रकार से हो,
उसका उत्थान के लिए आपके बीच में आया। कोई अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं, कोई लालच नहीं। ना ये लालच कि भाई मेरा बेटा का मैंने बहुत कुछ बनाना है, आज उसको मंत्री बनाना है, मेरा बेटा का एमएलए बनाना है, अगली पीढ़ी में ये हो वो हो, कोई ये भी लालच नहीं हमने। ये नहीं है कि जो हमारे पीछे उनके दादे पोते आगे पड़पोते आगे आगे लालच करें, बेटे आगे बहू आगे, इस प्रकार का अपने अंदर कोई भी लालच नहीं है। तो आपका आम आदमी का भला करने के लिए आपके सिर्फ इतना लालच स्वार्थ जरूर है। देखिए कहते हैं वो तो काम तो समाज से, वो तो बोला आप अपने घर बैठे होकर इसको हो, आपका मन में मेरे मन में आवे जो कोई नया मेरे जैसा हो, वो क्यों आए। देखिए बहुत सारे इस प्लेटफॉर्म के बिना हम सारी सेवा नहीं कर पाते लोगों की, क्योंकि बड़े बड़े काम भी हैं, सामूहिक गांव के काम भी हैं जिसमें करोड़ों रुपए की लागत भी आवे, और काम किस प्रकार के है, सरकारी कार्यालय का काम है जिसमें हमारे अधिकारीगण आम आदमी की सुनवाई नहीं करते। वो सुनवाई किस प्रकार से पूरी हो, वो सिर्फ राजनीतिक फ्रंट से पूरी हो सकती है। राजनीतिक प्लेटफॉर्म जब होगा तो उसके बगैर हम इतनी ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आप सबको पता है राजनीति का अलग पावर है और एक सामाजिक पावर हमारे पास, वो अलग है। पावर नहीं है सामाजिक, तो ये अपना घर से करना है, आपके बीच में करना है। तो इस कारण से कि हम सरकारी काम आपके ना रुके, आपको धक्के ना खाने पड़े, आपका समय खराब ना हो। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं तो छोटी छोटी बहुत ऐसी जहां हमने एक काम किसी नेता के पास जाने से वो ना बने, वो 5,000 रुपये 2,000 रुपये की रिश्वत देकर 10,000 रुपये की रिश्वत देकर हमें आम आदमी ने गरीब आदमी ने काम करवाने पड़ते हैं। तो अपना मकसद ये है कि ये आपका ये समय और पैसा आपका बचे, इस बात के लिए आपके बीच में आए हैं। और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप भी इस प्रकार से अपने चाय वाय कहीं कहीं एक दूसरे रिश्तेदारी हो, हल्के में कोई ग्वांड में हो, कोई सर्कल में प्यारा हो, आप इसी प्रकार से कहीं चाय वांदे आपका बिल्कुल भी तो बचाने आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आपने इस लायक समझ के आपके बीच में मैं आया, चाय पिलाई, पानी पिलाया, आपने इतनी इज्जत मान किया। धन्यवाद।